हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कुलदीप चौधरी और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेडिकेयर फॉर यू में। आज हम बात करने वाले हैं डैंड्रफ के बारे में। इसे सीबोटोइक डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है और आम भाषा में इसे रूसी कहते हैं। डैंड्रफ एक स्किन कंडीशन है जिसमें बालों की जड़ों में सफ़ेद या सफ़ेद ग्रे कलर की पपड़ियाँ बनती है। ये पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। हम में से किसी न किसी को कभी ना कभी डैंड्रफ हुआ ही है। किसी को कम समय के लिए होता है, किसी को ज़्यादा समय के लिए हो सकता है। हमारे बालों में ज़्यादा समय के लिए अगर डैंड्रफ प्रेजेंट रहे तो ये हमारे बालों में इचीनेस, ड्राइनेस और रेडनेस कर सकता है। डैंड्रफ हमारे सामाजिक जीवन को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि कई बार हमारे कपड़ों पर अगर डैंड्रफ दिखे तो ये एक अनईजी मोमेंट हो जाता है। ज़्यादा समय तक हेयर्स में डैंड्रफ रहने की वजह से हेयर फॉल भी हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे डैंड्रफ को कंट्रोल करने के कुछ आसान तरीके। और हमने लास्ट वीडियो हेयर फॉल पे बनाया था, जिसमें हेयर फॉल के कारण हेयर फॉल को कैसे रोका जा सकता है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में डाल देता हूँ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखें। डैंड्रफ क्यों होता है, चलिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो हमारी स्किन की सबसे ऊपरी लेयर होती है, एपिडर्मल लेयर, उसमें सेल्स का नया जनरेशन होता रहता है और पुरानी सेल डेड होती रहती है। ये एक जनरल प्रोसेस है। नॉर्मली ऐसा होता रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जैसे डेड सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, मतलब डेड सेल्स ज़्यादा बन रही है, तो इस वजह से हमें डैंड्रफ हो सकता है। डैंड्रफ बनने के और स्किन के डेड होने के बहुत सारे कारण हैं। चलिए उन कारणों को जानते हैं। स्किन का ज़्यादा ऑयली होना या सीबम का ज़्यादा प्रोडक्शन होना भी डैंड्रफ क्रिएट कर सकता है। जैसे कि हमारी जो स्किन है उसके अंदर सीबेशियस ग्लैंड होती है, उसमें से एक पदार्थ निकलता है जिसे हम सीबम कहते हैं। अगर उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो ये डैंड्रफ का कारण बन सकता है। दूसरा कारण है, हमारे बालों की जड़ों में मेलिसीजिया नाम का यीस्ट प्रेजेंट रहता है। वह यीस्ट हमारे डैंड्रफ के साथ रिएक्ट करके उसमें बालों में इचीनेस, रेडनेस और कई बार उसमें इरिटेशन भी कर सकता है। तीसरा कारण है मौसम में बदलाव। मौसम में बदलाव जैसे हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करता है, वैसे हमारे बालों को भी इफ़ेक्ट करता है। हमारे बालों में जैसे डैंड्रफ की प्रॉब्लम बारिश के समय और सर्दियों के समय ज़्यादा होती है। बालों में सफाई ना रखना भी एक कारण हो सकता है। हमारे बालों को एक रेगुलर इंटरवल में उन्हें क्लीन किया जाए, रोज़ बालों को हेयर वॉश किया जाए। अगर आपके बाल लंबे हैं तो हफ्ते में 2 या 3 बार हेयर वॉश करें। प्रॉपर पोषण ना मिलने की वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है। ज़्यादा ऑयली फूड भी हमारे बालों में डैंड्रफ क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा ऑयली फूड खाने से हमारी सीबेशियस ग्लैंड एक्टिव हो जाती है और ज़्यादा सीबम निकलेगा, और ज़्यादा सीबम निकलेगा तो डैंड्रफ ऑब्वियसली होगा ही सही। बालों में ज़्यादा देर तक मॉइस्चर का रहना भी डैंड्रफ क्रिएट कर सकता है। हेयर प्रोडक्ट्स के ज़्यादा यूज़ करने से भी डैंड्रफ हो सकता है। कुछ हेयर प्रोडक्ट्स जैसे हेयर वैक्स है, हेयर जेल है या हेयर सेटलिंग क्रीम है, उनकी वजह से डैंड्रफ हो सकता है। हमारा रूटीन और स्ट्रेस भी बालों के डैंड्रफ का कारण बन सकता है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से इसे प्रभावित करता है। ट्रीटमेंट को लेकर हमारे मन में ये सवाल आता है, क्या हम अपने बालों के डैंड्रफ को ठीक कर सकते हैं, इसे कम्प्लीटली ख़त्म किया जा सकता है। तो ऐसी बात है कि इसे कम्प्लीटली ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रीटमेंट करके इसे कम ज़रूर किया जा सकता है। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी कि हमारे बालों में डैंड्रफ ही हो रहा है, कोई और चीज़ है। क्योंकि बालों में कई बार हेयर इन्फेक्शन हो सकता है, कई बार स्कैल्प में सोरियासिस भी होता है और हमारे स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये भी कारण हो सकते हैं, तो हमें ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रीटमेंट आपके डैंड्रफ पैटर्न पर भी निर्भर करता है। अगर कम मात्रा में डैंड्रफ है तो हम उसे एक नॉर्मल एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करके भी कम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हालत ख़राब है, हमारे स्कैल्प में ज़्यादा रेडनेस है या फिर इचिंग हो रही है या ज़्यादा मोटी पपड़ी बन रही है, तो एक प्रॉपर एग्जामिनेशन के द्वारा इसके लिए मेडिसिन दी जाती है, जो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छे से दे पाएंगे। डैंड्रफ एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर डायरेक्टली एग्जामिन कर सकता है या फिर फोटोथेरेपी कॉम्ब भी यूज़ करते हैं, और कई बार ट्राइकोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी करते हैं। इससे डैंड्रफ किस प्रकार का है उसका आइडिया लग जाता है। डैंड्रफ में कॉमनली कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज़ किया जा सकता है। ये प्लेन भी हो सकता है, इसके साथ कुछ और कंटेंट भी हो सकते हैं, जैसे सेलेनियम सल्फाइड है, जिंक पायरेथियोन है। यह शैम्पू फॉर्म, लोशन फॉर्म, जेल फॉर्म, क्रीम फॉर्म और फॉर्म बेस में भी अवेलेबल है। ये सारे इंग्रेडिएंट आपकी चमड़ी के उतरने को कम करेंगे। और एक शैम्पू को यूज़ करने का एक प्रॉपर तरीका भी होता है। आप यूँ नहीं कि आप नॉर्मल जैसे शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वैसे यूज़ कर लिया। शैम्पू को आपकी स्कैल्प पे एक प्रॉपर एप्लीकेशन करना ज़रूरी है। कम से कम 3-4 मिनट तक उसको एप्लीकेशन करें और हल्के हाथों से उसकी मसाज करनी चाहिए। उसके बाद उसे धो सकते हैं। इसके अलावा क्लिम्बाजोल भी हम यूज़ करते हैं। यह मार्केट में लोशन फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा साइक्लोपिरोक्स ओलेमाइन भी एक ऑप्शन होता है। यह भी मार्केट में जेल, क्रीम, फोम बेस में अवेलेबल है।
जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे बात करी कि हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली साबुन या शैम्पू से आपके बालों को धीरे धीरे मसाज करके धोएं और वीक में 1 या 2 बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी यूज़ करें। और दोस्तों, हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए, जो हम शैम्पू अप्लाई करते हैं अपने बालों पर, वो पूरे बालों पर अप्लाई ना करें, हमारे जो स्कैल्प है उस पर अप्लाई करें, क्योंकि अगर पूरे बालों पर हम अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से हमारे बाल ड्राई हो सकते हैं और ड्राई बालों के टूटने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारे बाल पूरी तरीके से सूख जाएँ उसके बाद ही हम बाहर निकलें, क्योंकि हम एक्सपोजर में आते हैं, उसकी वजह से हमारे बालों को डर्ट लगता है, पॉल्यूशन लगता है, उसकी वजह से हमें डैंड्रफ होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और वहीं हम बालों को पूरी तरीके से कवर करके पूरी तरीके से सूखने के बाद बाहर जाएंगे तो ये चीज़ की हमें प्रॉब्लम कम रहेगी। बालों पर हल्की धूप का लगना भी हमारे बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। जितना हो सके हमें ऑयली फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया, ऑयली फूड की वजह से सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इसके अलावा हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करके, मतलब उसके लिए कोई भी आप तकनीक यूज़ कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, तो वो करके भी आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हैं और उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम कम होगी। अगर नॉर्मल शैम्पू और एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने के बाद भी आपके बालों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और डैंड्रफ ठीक नहीं हो रहा, तो आप अपने नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे कि डैंड्रफ कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है। इसके अलावा एक्सेस अमाउंट ऑफ शैम्पू भी हमारे बालों को ख़राब कर सकता है, इसे आप अवॉइड करें, क्योंकि इससे डैंड्रफ तो नहीं जाएगा बट आपके बाल ख़राब हो सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी यूज़फुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें DM कीजिए।